नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो का हमारा नया टॉपिक है आयत, यानी कि हम इस वीडियो में आयत के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आयत की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं कि आयत की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक जो मैंने ये आकृति बनाई है, ये आयत की आकृति है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? आयत कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो आयत की जो परिभाषा होती है उसमें मेन 3 टॉपिक होते हैं। जो 1 नंबर टॉपिक होता है उसके बारे में, यानी कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयत में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 1 नंबर टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसमें कि जो चारों भुजाएं होती हैं उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी समान होंगी। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजा समान होंगी, ठीक है। यानी कि इस आयत में 4 भुजाएं होंगी और आमने सामने की भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी इस भुजा के बराबर ये होगी और इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी। और इसमें तीसरा पॉइंट होगा कि इस आकृति में, यानी आयत में क्या होता है कि जो चारों भुजाएं होती हैं उनसे 4 ही कोण बनते हैं, और वो चारों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री की, यानी कि समकोण बनेंगे। तो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि सभी कोण, यानी चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो परिभाषा जो बेसिकली क्या होती है आयत की, कि 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजा समान होती है और सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। यानी कि ये और ये और ये कोण क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। आगे है सूत्र, यानी कि आयत के जो सूत्र होते हैं, एक तो होता है क्षेत्रफल का और दूसरा होता है परिमाप का। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा करते हैं तो उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो ये चौड़ाई हो गई और ये हो गई लंबाई, ठीक है। एक भुजा को हम लंबाई मान लेंगे और एक भुजा को चौड़ाई मान लेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा? तो आयत का परिमाप, यानी परिमाप हम कैसे निकालते हैं? यानी कि चारों तरफ की जो भी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं का योग। तो यानी कि ये मान लेते हैं हम लंबाई और ये मान लेते हैं हम चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो चारों भुजाएं हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पहले लंबाई जोड़ते हैं प्लस फिर क्या जोड़ेंगे? चौड़ाई, फिर से लंबाई जोड़ेंगे और फिर से क्या जोड़ देंगे? चौड़ाई जोड़ देंगे। यानी कि चारों तरफ की भुजाओं का योग हमने कर दिया। तो यहाँ पे एक लंबाई ये है और एक ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 गुणा में लंबाई हो जाएगी और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बनेगा? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये सूत्र किसका प्राप्त हुआ हमें? आयत का जो सूत्र है वो परिमाप का सूत्र क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अगर हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है और यहां पर हमें दिया गया हो कि लंबाई तो है 10 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 15 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें लंबाई 10 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर दी है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10 गुणा में 15। तो 10 और 15 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद कितना आएगा? 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल आ गया आयत का, यानी 150 मीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, जहां पर लंबाई 10 मीटर हो और चौड़ाई कितनी हो? 15 मीटर हो। अगर हमें परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 गुणा में लंबाई का मान कितना है? 10 और प्लस में चौड़ाई का मान कितना है? 15। तो यहाँ पे 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और 15 जोड़ने पे कितना आएगा? 25 आएगा और 25 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 50 जो मीटर है वो आ जाएगा आयत का परिमाप। तो इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आयत का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।